दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल काफ़ी संख्या में आ चुके हैं और इस एग्जिट पोल को लेकर के तरह तरह के खुलासे भी अब तक हो चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो पक्षों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला चीज़ होगा कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है इसकी विश्वसनीयता कितनी है, इस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि इस एग्जिट पोल के पीछे का वास्तविक खेल क्या है, किस मंशा के साथ में ये एग्जिट पोल बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसकी विश्वसनीयता को लेकर के और कितना ये तार्किक आधार पर सही ठहरता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है इसमें एक चीज़ साफ साफ तौर पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है वो सरकारी एग्जिट पोल है। सरकारी एग्जिट पोल कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी की या जो नरेंद्र मोदी की जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं या फिर जो सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किया और उसके बाद वो लेकर गए साहब के पास, मोदी जी के पास और अमित शाह के पास, और उनसे परमिशन लिया कि साहब ये जो सर्वे हम लोगों ने किया है, ठीक है, इसमें क्या करेक्शन करना है, क्या इसको हम लोग पब्लिश कर दें। और उस पर जब मोदी जी ने मुहर लगा दिया, अमित शाह ने मुहर लगा दिया कि हाँ इसको इस तरीके से दिखाना है, जनता के सामने इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना है, तब जो है ये सर्वे एजेंसियों ने अपने इस एग्जिट पोल को सभी जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि लो भैया तुम लोग इसको चलाना शुरू कर दो। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस पूरे सर्वे में एक बहुत सिमिलर सा पैटर्न आपको दिखाई देगा कि 300, 350 और 400 तक की सीटें एनडीए को दी गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे है ये एक सरकारी सर्वे है, ये एक पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण सर्वे है, पक्षपातपूर्ण एग्जिट पोल है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी को, एनडीए को एक तरफा तरीके से जीतते हुए दिखाया गया है। अब जब हम इसकी पड़ताल शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ों को लेकर के यहाँ पर समझना ज़रूरी है, जिसकी कि काफ़ी चर्चा हुई है। मैंने भी अपने एक वीडियो में उसकी चर्चा की है, यहाँ पर अगेन मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि किस तरीके से फैक्चुअल एरर किया गया है और उसमें कई तरीके के कई राज्यों में वो गलतियाँ देखने को मिली है। और कुछ राज्यों के अंदर इस तरीके की गलती की गई है कि उस राज्य में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उससे भी अधिक सीटें एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को दे दिया गया है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं राजस्थान का, है ना, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अंदर जो चाणक्य का एग्जिट पोल है इसने बीजेपी को, मोदी जी को राजस्थान में 33 सीटें दे रखी है। सोच लीजिए, इतना ही नहीं, इसके अलावा और आप देखिए हरियाणा के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, हरियाणा में कुल लोकसभा की सीट 10 है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को 16 से लेकर के और 19 लोकसभा की सीटें दी गई है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन वहाँ पर मोदी जी को 6 से 8 सीटें दी गई है। सोचिए, बिहार के अंदर जो एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी, जो कि 5 सीटों पर लड़ रही है और एलजेपी को 4 से 6 सीटें दी गई है। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है ना। इतना ही नहीं, एक और मैं आपको बताता हूँ, तमिलनाडु के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो वहाँ पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस को वहाँ पर 13 से 15 सीटें दी गई है। ये चीज़ें फैक्चुअल एरर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं जो कि नरेंद्र मोदी के चरणों में लौट रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का रात दिन चरण वंदना कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी बेशर्मी है कि पूरी बेशर्मी के साथ इस तरीके से खुलेआम गलत एग्जिट पोल देश के सामने परोस रहे हैं। खुलेआम गलत ये चीज़ें कुछ है जो कि सभी लोगों को दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर इसको लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें दिख रही है। ऐसे न जाने कितने राज्यों में इन लोगों ने गड़बड़ी की होगी। पूरी बेशर्मी के साथ में आप इनके ऊपर
इस एग्जिट पोल के ऊपर, ये जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, इसके ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं जब इस तरीके के मिस्टेक्स नहीं, इसको ब्लंडर कहते हैं, किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस जल्दीबाजी में, किस बौखलाहट में इस एग्जिट पोल को तैयार किया गया होगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, या गोदी मीडिया समर्थित जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके द्वारा। क्या वो उनका जो दिमाग है वो घुटने में चला गया है, जो इस तरीके की, जहाँ पर सीट ही लोकसभा की 25 है, वहाँ तुम 33 सीटें कैसे दे सकते हो? किस बुद्धि से तुम दे रहे हो? तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? और किस बेशर्मी के साथ तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो? किसको बेवकूफ़ बनाने की तुम कोशिश कर रहे हो? तुम नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को बेवकूफ़ तो बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान के सभी जनता को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये जो तरीका है गोदी मीडिया का, ये दिखाता है कि ये लोग मानसिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी के गुलाम बन चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अगर आम को अमरूद कह दें तो ये सारे लोग उसको अमरूद कहना शुरू कर देंगे। उसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ये सर्वे भी इसी ओर इशारा करता है कि जो मोदी जी ने बोल दिया कि सबको 350 के ऊपर दिखाना है, तो बस दिखाना शुरू कर दो और भर दो जो भरना है, जहाँ पर जितना भरना है भर दो सीटें। ओवरऑल 300, 350, 400 आना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ सैंपल सर्वे को लेकर के कि ये जो सर्वे एजेंसियां हैं वो इस देश के अंदर तकरीबन 95-97 करोड़ मतदाता हैं, है ना। कितने लोगों के साथ इन लोगों ने बातचीत किया है? आज तक तो हमसे तो कोई सर्वे एजेंसी का कोई बंदा टकराया नहीं कि भैया तुमने किसको वोट दिया। वोट तो हमने भी किया है लोकसभा के अंदर, हमसे तो किसी ने नहीं पूछने आया कि तुमने किसको वोट दिया है। तो इनका जो सैंपल साइज है वो क्या है, इस चीज़ को ये लोग डिस्क्लोज़ क्यों नहीं करते हैं? हर एक को करना चाहिए कि हमने 50,000, हमने 1 लाख लोगों से बात की, तब जाकर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। अगर आप 1000, 2000 लोगों से बात करके और नतीजे निकाल दें तो ये कैसा सर्वे है, ये कैसा एग्जिट पोल है, जहाँ पर 95-97 करोड़ वोटर हैं, जहाँ 50-60% वोटिंग हुआ है, वहाँ पर आप 1000, 2000 लोगों से बात करके निकाल दें सर्वे, तो उसको कैसे हम भरोसेमंद मान सकते हैं? उसके ऊपर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ कि इसको आप जो मुद्दे की लड़ाई हुई इस चुनाव के अंदर, आप जो ग्राउंड पे जो रियलिटी देखी और जो इस सर्वे के अंदर जो दिखाया गया है उसमें कोई मैच नहीं है। आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, या उद्धव ठाकरे हो, है ना, केजरीवाल साहब हो, कन्हैया कुमार, कोई भी लीडर कहीं भी अपना जब प्रचार करने के लिए जा रहा था, कोई अपना जनसभा कर रहा था, तो वहाँ पर लोगों की जो भीड़ उमड़ रही थी, जो जन सैलाब उमड़ रहा था, वो काफ़ी कुछ बयां कर रहा था। दूसरी तरफ भाजपा के जो रैलियां होती थी उसमें भीड़ लगभग नदारद होती थी। लोगों के अंदर बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, किसानों की दुर्दशा को लेकर के, है ना, एक गुस्सा था। और वो चीज़ इस चुनाव में भी दिखा। संविधान जिस तरीके से काम किया, संविधान का मुद्दा जिस तरीके से काम किया, संविधान ख़त्म करने का जो डर था लोगों के मन में, वो ग्राउंड पर काफ़ी काम किया और उसने वो वोट में भी तब्दील हुआ। लेकिन ये जो सर्वे आई है इन एजेंसियों का, इसका उससे कोई कनेक्शन दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब जो ग्राउंड पर दिखा, जो ज़मीनी हालात था, जो धरातल पर दिखा, और जो ये सर्वे एजेंसियाँ दिखा रहे हैं, इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। मतलब ये दोनों, एक उत्तरी ध्रुव है तो एक दक्षिणी ध्रुव है। तो कैसे हम इस पर भरोसा करें कि देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं, है ना, और ये जो सर्वे एजेंसियां हैं ये ज़बरदस्ती मोदी को जिताना चाह रही हैं। ये बहुत बड़ा एक विरोधाभास है, बहुत बड़ा एक विडंबना है। और कैसे हम इसको विश्वास कर लें, कैसे इस पर हम इसको सही मान लें? एक और चीज़ है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि हमने 2014 में भी इस तरह का एग्जिट पोल किया था, हमने 2019 में भी एग्जिट पोल किया था, हमने तमाम विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल किया था और उसमें एकदम सटीक निकला। हमारा स्ट्राइक रेट उसमें 80% था, हमारा स्ट्राइक रेट उसमें 90% था, और ब्ला 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 ब्ला। मेरा ये कहना है कि ये 2024 है,
ये 2014 नहीं है, ये 2019 नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें की परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस 2024 के दौरान देश की जनता नरेंद्र मोदी से खफा है और उसके पीछे जेन्युइन रीज़न है। जिस तरीके से बेलगाम और कमर तोड़ महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरीके से युवा बेरोजगार हैं, अग्निवीर के नाम पर जिस तरीके से सेना में जाने वाले नौजवानों को ठगा गया, उससे इस देश के लोगों के अंदर एक गुस्सा है और वो गुस्सा इस चुनाव के दौरान भी दिखाई दिया। तो इसकी तुलना 2024 की तुलना 2014 और 2019 से नहीं की जानी चाहिए। ये बिल्कुल अलग स्थिति है चुनाव के लिए, जहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लहर चल रहा था और उसी के अनुसार वोट हुआ। जिस तरीके से भाजपाइयों ने ये बोला कि हम संविधान बदल देंगे, उससे जो देश की जनता है, जो SC ST और OBC है, वो और गोलबंद हुए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जा कर के वोट किया। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव 2014 और 2019 की तरह है और नतीजे हमारे एग्जिट पोल उसी के अनुसार आएंगे? ये बिल्कुल भी मानने और समझने के योग्य नहीं है। ये स्थिति बिल्कुल अलग है। ये 2014 और 2019 के अनुसार स्थिति नहीं है। उस टाइम की अलग स्थिति थी, 2024 की स्थिति अलग है। इसीलिए इसकी तुलना 14 और 19 से नहीं की जानी चाहिए। अगली चीज़ जो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान आप देखेंगे, पहले चरण के बाद से लेकर के 7वें चरण तक, कि नरेंद्र मोदी हमेशा बैकफुट पर रहे और जैसे जैसे चुनाव के चरण बीत रहे थे, नरेंद्र मोदी की भाषा स्तर में गिरावट आ रही थी। और वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके अंदर एक बेचैनी, एक बौखलाहट, एक चुनाव हारने का डर उनके मन में साफ साफ दिख रहा था। और इसीलिए वो अनर्गल बयान दे रहे थे, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, गाय भैंस, नल का टोटी, मुजरा और गांधी जी तक को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर झूठ बोल दिया था। तो पूरे चुनाव के दौरान, है ना, किसी वरिष्ठ पत्रकार ने ये बहुत सही बात कही थी कि सबसे सटीक एग्जिट पोल तो नरेंद्र मोदी का भाषण ही है। नरेंद्र मोदी की भाषा शैली में जो गिरावट आ रही है, सबसे सटीक एग्जिट पोल वही है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव आसानी से जीत रहा होगा, उसके अंदर कभी उसके भाषा में इस तरह की कभी गिरावट नहीं आएगी। वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से पब्लिक के अंदर मेरे बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें बने, बल्कि वो चाहेगा कि मैं तो चुनाव जीत ही रहा हूँ, तो सब कुछ सही तरीके से हो और पब्लिक के नज़र में मेरी इमेज अच्छी बने। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा शैली में जिस स्तर से, जिस तरीके से गिरावट हुई, वो घोर निंदनीय है और वह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये चुनाव हार रहे थे और वही हार की जो बौखलाहट थी उनके भाषा के माध्यम से निकल रही थी। कैसे ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको हम सही मान लें? कैसे इसके ऊपर हम भरोसा कर लें? किसी भी तरीके से ये फैक्चुअल चीज़ें भी हमने यहाँ पर शेयर की, वहाँ भी ये सही नहीं ठहर रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं जो हम ज़मीन पर देख रहे थे, उसके अनुसार भी तो ये आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? दूसरी चीज़, दूसरा जो पक्ष है हमारे इस वीडियो का, कि आखिर ये खेल क्यों खेला जा रहा है ना। इसका पहले पक्ष के अनुसार अब यही है कि ये जो उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो यही है कि इस एग्जिट पोल के ऊपर आप 1% भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो पहलू है इस चर्चा का, इस वीडियो का, कि ये सब खेल क्यों खेला जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की साजिश है। और इस साजिश के, ये जो साजिश है, ऐसा नहीं है कि साजिश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए की गई है ना, या जनता के लिए की गई है। इसके तहत और भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर दिखाया जा रहा है, इससे पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है ना। और माहौल ये बनाया जा रहा है, पब्लिक के अंदर भी माहौल बनाया जा रहा है कि भैया मोदी चुनाव जीत रहा है ना। और इसी एग्जिट पोल के अनुसार
मतगणना में गड़बड़ी करके रिजल्ट लाने की कोशिश की जाएगी। और फिर जब रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, ये मतगणना में गड़बड़ी करने में सफल हो जाएंगे और रिजल्ट जब ऐसा आ जाएगा तो यही मुंह उठा कर कहेंगे कि एग्जिट पोल वाले तो पहले ही ऐसा कह रहे थे, और जनता इन पे शक नहीं करेगी। ठीक है। पहली चीज़, जयराम रमेश ने एक मुद्दा उठाया कि अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने देश के करीब 150 जिला अधिकारियों को फ़ोन किया है और फ़ोन करके उनको धमकाया है, उनको हड़काया है कि आपको मतगणना हमारे अनुसार करना है, हमारे कैंडिडेट्स को जिताने के लिए आपको मतगणना करना है। और जयराम रमेश के ये जो खुलासा जयराम रमेश ने किया, इसके ऊपर चुनाव आयोग ने एक्शन भी ले लिया और जयराम रमेश से ये मांग लिया डिटेल्स कि आप दिखाइए कि कौन कौन से वो 150 जिलाधिकारी हैं जिसको कि अमित शाह ने फ़ोन किया। इस चीज़ को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने एक साफ साफ यहाँ पर बोल दिया कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो जिलाधिकारी है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता है। क्योंकि जब मतगणना होती है हर ज़िले में, तो वहाँ पर एक जिलाधिकारी की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और अंतिम जो डिसीजन होता है कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो इसी के अनुसार होता है। इन्हीं जिलाधिकारियों को उस पर सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसमें सच्चाई हो सकती है, भले जयराम रमेश के पास इसका प्रूफ हो ना हो, इसका डिटेल इनके पास हो ना हो, लेकिन इसमें सच्चाई हो सकती है कि अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फ़ोन करके बात किया होगा, उनको डराया धमकाया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है कि यहाँ पर जो ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है 300, 350, 400 का, ये विपक्ष को, है ना, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए एक तरीके से दिखाया जा रहा है। एक माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको ये लगे कि नहीं भैया, अब तो ये तो मोदी जीत ही रहा है, तो वो फिर मतगणना जब होगी तो वहाँ पर भी उनका दिमाग नहीं चलेगा कि छोड़ो यार, जीत तो रहा ही है, पहले ही एग्जिट पोल वाले दिखा रहे थे, तो इसमें क्या ही करना है। दूसरे तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दूसरे पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियां खास करके, तो उनको मतलब डिमोरलाइज करना है कि उनको लगे कि भैया अब तो मोदी जीत रहा है, तो ऐसा है तो हम भी सत्ता के साथ ही चले, है ना, कि अगर नरेंद्र मोदी ही जीत रहा है तो हम क्यों इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, इसी के साथ हमें चलना चाहिए। तो उनको एक तरीके से माइंड गेम उनके साथ खेला जा रहा है। माइंड गेम यहाँ पर सिर्फ जनता के साथ ही नहीं खेला जा रहा है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जिट पोल के माध्यम से। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, जो IAS PCS अधिकारी हैं, इनको भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस एग्जिट पोल के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हैं कि देख लो तुम लोग भी कि ये एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है, सरकार हमारी ही बनेगी, और इसीलिए तुमको जब मतगणना वहाँ पर होगा तो तुमको वहाँ पर हमारे फेवर में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुनाव के बाद मैं ही सत्ता में आने जा रहा हूँ। तो ये एक सोची समझी साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र इसको कहा जा सकता है, जिसको कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिल करके बनाया है। और इसमें देश की गोदी मीडिया का साथ है। गोदी मीडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, है ना, उनको क्या है, उनको अपनी क्रेडिट्स का कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि हमारे पापा ने बोल दिया कि तुमको 350 सीट दिखाना है, 400 सीट दिखाना है। बेचारे उस धुन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने पापा के ऊपर भरोसा है कि पापा जो है सीट का जुगाड़ कर देंगे। पापा ने जो आदेश दिया है हमें उसको फॉलो करना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और इसीलिए ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा लास्ट में कि ये जो एग्जिट पोल है, जिस मंशा के साथ बनाई गई है एग्जिट पोल, उसमें मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी को सफलता मिलेगी। ये एक अंतिम दांव कह सकते हैं, इस चुनाव को जीतने का अंतिम दांव कह सकते हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने चला है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई सारे दांव चले, राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर के और तमाम चीज़ें, CAA और न जाने कितनी चीज़ें उन्होंने चली, लेकिन सब चीज़ फ्लॉप हो गया। अब ये आखिरी दांव है नरेंद्र मोदी का कि एग्जिट पोल के सहारे चुनाव जीतने की दांव।
लेकिन ये जो मतगणना होना है 4 जून को, ये सामान्य मतगणना नहीं होने वाला है। आज से पहले जो लोकसभा चुनाव के मतगणना हुए हैं उस तरीके के मतगणना नहीं होने वाला है, बल्कि एक अलग तरीके का मतगणना होने वाला है। और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी और आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है। सिर्फ यह इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर कई सारे ऐसे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कई सारे ऐसे पूर्व नौकरशाह हैं जो कि इस मतगणना के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बाकी का जो दाव था वो फेल हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जिट पोल के माध्यम से मतगणना में गड़बड़ी करके जो चुनाव जीतने का दाव नरेंद्र मोदी ने चला है, इस दाव में भी नरेंद्र मोदी को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता का एक अलग ही इस बार रुझान देखने को मिला था। जनता का एक अलग ही सुर इस बार देखने को मिला था और जनता को पता है कि हमने किसको वोट किया है, किसको जिताने के लिए वोट किया है। अगर उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आता है तो नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता सज़ा दे सकती है। तो फिलहाल 4 जून का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।